यीशु मसीह के पवित्र नाम की महिमा हो। इस हफ्ते भी हमारे आशीष के लिए बाइबल से एक भाग को हम ध्यान करेंगे। लूका अध्याय 24 वचन 5 और 6। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। यहाँ पर यीशु मसीह का जीवित होने का एक घटना को हम देख सकते हैं। और वहाँ पर कुछ स्त्री यीशु मसीह के शरीर को देखने के लिए यीशु मसीह के कब्र के पास आते हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह के शरीर नहीं होता है तो वो घबरा जाते हैं। और वहाँ पर जो स्वर्गदूत मौजूद रहते हैं वो स्वर्गदूत उस स्त्री को बताते हैं, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो? वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। हम सभी लोगों इंसानों का एक ये होता है कि जब एक इंसान मर जाता है उसका जीवन अंत हो जाता है, वह ख़त्म हो जाता है, वह इस दुनिया में अभी उसका कोई भी जिंदा आने का एक मौका नहीं होता है करके सोचते हैं। उसी सोच के अनुसार उस स्त्री भी वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन उनके लिए वहाँ पर एक नया चीज़ रखा गया था जो स्वर्गदूत ने उनको बताया, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो, ऐसा करके। और कई बार हमारा जीवन में कुछ समस्याओं के कारण या कुछ घटनाओं के कारण या फिर हमारे जीवन में हुए कुछ भी हालातों के कारण हम सोचते हैं हमारा जीवन अब इतना ही है, अभी हमारे जीवन में इस चीज़ों को कभी बदल नहीं सकता है करके हम एक डिसीजन में आ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने नज़र को इस वचन की ओर हम देखेंगे तो वहाँ के स्त्री को एक नया सुसमाचार रखा गया था, उनके लिए एक नई बातों को रखा गया था, एक नई दृष्टि को उस स्वर्गदूत ने उन स्त्री को बताया। कई बार जो भी हमने हमारे जीवन में सोचा है, यदि हम थोड़ा सा हमारे जीवन को इस बाइबल के अनुसार, इस बाइबल के वचन के अनुसार और परमेश्वर के चरणों पे आकर हम थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे, तो हमें एक नया दृष्टि हमारे जीवन में मिलेगी। जो चीज़ों को हम समझते हैं अब ये चीज़ को बदल नहीं सकता, हमारा जीवन इतना ही है, परमेश्वर हमें नया रास्ता देता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलने का बहुत सामर्थ्य रखता है। केवल हमें उस परमेश्वर के सम्मुख में आना है और उसके वचन को हर दिन पढ़ना है और उस वचन को हमारे जीवन में अनुभव करने का हमें इच्छा रखना है। केवल उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को सौंपो, जरूर वह परमेश्वर आपको आशीष वाला एक ज़िंदगी दे सकता है। इसे ध्यान कीजिए। यदि यह आपका आशीष का कारण है तो इसे ज़रूर दूसरों के साथ भी आप बांटें।